जून 21 हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबों को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक धीरे धीरे, सोशल डिक्सन की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग पहला पतरस अध्याय 4 पद 7 से 11। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोल मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जैसे परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगान युग उसी का है। आमीन। मुख्य वचन भजन संहिता अध्याय 133 पद 1। देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। 1 दर्जन टीमें, जिनमें से प्रत्येक के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े 3 लोग शामिल थे, चारों पैरों वाली दौड़ के लिए तैयार थे। प्रत्येक बाहरी व्यक्ति बीच में खड़े व्यक्ति से टखने और घुटनों पर रंग बिरंगे कपड़े से बंधा हुआ था। तीनों ने अपनी आंखें समापन रेखा पर टिकाई हुई थी। जब सीटी बजी तो टीमें आगे बढ़ी। उनमें से अधिकांश गिर गए और अपने पैर जमाने के लिए संघर्ष करने लगे। कुछ समूह ने चलने के बजाय कूदना चुना, कुछ ने हार मान ली, लेकिन एक टीम ने अपनी शुरुआत में देरी की, अपनी योजना की पुष्टि की और आगे बढ़ते हुए आपस में बातें करते रहे। वे रास्ते में लड़खड़ाए लेकिन आगे बढ़ते रहे और जल्द ही सभी टीमों से आगे निकल गए। सहयोग करने की उनकी इच्छा कदम दर कदम उन्हें एक साथ फिनिश लाइन पर पार करने में उन्हें सक्षम बनाया। यीशु में विश्वासियों के समुदाय के भीतर परमेश्वर के लिए जीना अक्सर उतना ही निराशाजनक हो लगता है जितना कि 4 पैरों वाली दौड़ के दौरान आगे बढ़ने की कोशिश करना। हम अक्सर उन लोगों के साथ बातचीत करते समय लड़खड़ा जाते हैं जो हमसे अलग राय रखते हैं। पतरस प्रार्थना, आतिथ्य और अपने उपहारों का उपयोग करके आगे के जीवन के लिए एकता में खुद को संरेखित करने की बात करता है। वह यीशु में विश्वासियों से आग्रह करता है कि वे एक दूसरे से गहराई से प्यार करें, बिना शिकायत किए एक दूसरे को अतिथि सत्कार करें और दूसरों की सेवा करें और परमेश्वर के अनुग्रह के विश्वास योग्य भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाएं। जब हम परमेश्वर से संवाद करने और सहयोग करने में मदद करने के लिए कहते हैं, तो हम दुनिया को यह दिखाने में दौड़ का नेतृत्व कर सकते हैं कि मतभेदों का आनंद कैसे लिया जाए और एकता में एक साथ रहा कैसे जाए। आपको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम करने में कब संघर्ष करना पड़ा जो आपसे अलग था? परमेश्वर ने आपकी कैसे मदद की? पराक्रमी परमेश्वर, जब मैं आपकी तरह प्यार करना सीखता हूं, तो कृपया दूसरों से बातचीत करने में और दूसरों के साथ सहयोग करने में मेरी मदद करें। आमीन।